Hello everyone, how are you? I hope you are fine. And today's topic is going on the topic computer operating system. आज हम लोग operating system बात करने वाले हैं. And our topic, this is the second module जिसे हम लोग बोल सकते हैं operating computer using GUI based operating system. ठीक है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? GUI एंड CUI दो तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम को अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो बने रहिए इस वीडियो में जिससे कि आपको डेप्थ में समझ में आए GUI क्या है. ठीक है. तो इस टॉपिक में हम क्या, इस मॉड्यूल में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? पहला हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है इसे पढ़ने का. तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. चौथा ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप. ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप, लैपटॉप और फ़ोन, क्या ये सभी चीज़ों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट होता है? यस, है ना. सभी चीज़ों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट होता है. उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट्स एंड यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप. तो इतना सारा टॉपिक अभी हम लोग इस सेकेंड मॉड्यूल में कवर करेंगे. दैन आज हम लोग इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, इसके बाद हम लोग डिटेल में बात करेंगे. अब देखिए, इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स है. टास्क बार, आइकन्स एंड शॉर्टकट, रनिंग एन एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग, यूजिंग माउस, चेंजिंग system date and time, changing display property to add, remove and features of program, file and folder management, types of file extension, summary and model question and answer. That means 2.8 अप्रोक्सीमेटली इसमें 15 टॉपिक होने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर. सो आप लोग पेशेंस के साथ बने रहिए. हम लोग स्टार्ट करते हैं 2.0 इंट्रोडक्शन से. पहली बात ना, कंप्यूटर को चलाने के लिए देखो, एक घर को चलाने के लिए गार्जियन का ज़रूरत होता है. ठीक है. उसी तरीके से जब आप अपने सिस्टम को चला रहे हैं तो इस सिस्टम के अंदर जो भी चीज़ें हो रहा है इसको कोई ना कोई मैनेज कर रहा है. ठीक है, बात समझ में आया. तो इसको मैनेज कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज करता है. देन अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन, और क्या बोलता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है. सॉफ्टवेयर दो टाइप का होता है, एक होता है एप्लीकेशन, एक होता है सिस्टम. ठीक है. दोनों में के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट अभी जितना है हम लोग उसको पढ़ेंगे. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसका काम है दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज कर रहा है, एंड अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर. यही एक ऐसा चीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम में जिससे हम लोग किसी भी डिवाइस से इंटरेक्ट कर सकते हैं. कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ईजी टू यूज होता है, कुछ बहुत डिफ़िकल्ट टू यूज होता है. जैसे लिनक्स आप लोग यूज करेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट आप फेस करेंगे, बट अब जब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप इजीली यूज कर पा रहे हैं इसको. ठीक है. एंड कंप्यूटर नीड्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम. कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है क्योंकि उसे को फंक्शन, एक प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का ही ज़रूरत होता है. और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट्स एक्ट लाइक अ मैनेजर. It's like act like a manager. It's manage computer hardware and allows the user, जो भी हम लोग हैं, हम लोग जो भी यूजर हैं, हम लोग आराम से उस चीज़ों से इंटरेक्ट कर सकें, उसको यूज कर सकें. ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेक श्योर करता है. दूसरा, मॉडर्न कंप्यूटर यूजेस GUI, that mean graphical user interface based operating system, which makes computer operation easy by using icons, menu, windows and button instead of typing command. तो मैं इसको स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें बताता हूँ. CUI होता है एक, एक होता है GUI. दो तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है कमांड लाइन यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम. कमांड लाइन में क्या होता है कि हम लोगों को एक लाइन लिखना पड़ता है उस डिवाइस को यूज करने के लिए. बट हम जब GUI के बारे में बात करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में, तो यहाँ पे आपको आइकन्स देखने को मिलता है. स्मॉल आइकन्स, मेन्यूज, विंडोज, ये सब देखने को मिलता है. जैसे मैं आपको अपना ही सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ. चलो आप एक चीज़ देखो. ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कमांड लाइन यूजर इंटरफेस क्या होता है. जैसे ये है हमारे पास, तो इसमें आपको हर एक जगह एक ग्राफिकल एक आइकन्स मिलता है, एक ठीक है, टेक्स्ट के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, एक स्मॉल आइकन्स के फॉर्म में. जैसे कि आपको क्रोम खोलना है, आपके पास एक आइकन है, कितना इजी टू यूज है. कैपकट खोलना है, इजी टू यूज है. जैसे कि US यूटिलिटी खोलना है, इजी टू यूज है. तो ये सब क्या है? ये है आपका GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे आपका हर एक चीज़ें लिखा हुआ है. जिस PC खोलना है क्लिक करो, खुल जाएगा. बट जब आपको यही चीज़ बोला जाए CMD से खोलने के लिए,
ठीक है। अब जैसे कमांड प्रॉम्प्ट से भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या है ना, लाइन लिखना होता है। जैसे मैं गलत लिख रहा हूँ। तो आपको जब आप एक लाइन लिखते हैं, आप कमांड देते हैं वाइल यूजिंग कीबोर्ड एंड वाइल यूजिंग द दैट मीन लेटर्स एंड वर्ड्स, तो उसे हम लोग बोलते हैं कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो दो तरीके के आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इजी टू यूज है कि आप आराम से ग्राफिकल यूजर जो है, आइकन्स बना हुआ है, टेक्स्ट बना हुआ है, उसके थ्रू आराम से क्या कर सकते हैं, आप अपने सिस्टम को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, यूबंटू एंड मैक ओएस, ये सब GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद विथ GUI के साथ यूजर कैन ऑपरेट द कंप्यूटर यूजिंग अ माउस एंड अ कीबोर्ड बाय क्लिकिंग आइकन्स एंड सेलेक्टिंग ऑप्शंस। तो जो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें क्या करता है कोई यूज़र, वो माउस और कीबोर्ड का यूज करके किसी चीज़ को सेलेक्ट करता है। ठीक है, किसी चीज़ पे क्लिक करता है, किसी ऑप्शंस को सेलेक्ट करता है। एंड GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजिली होता है कंप्यूटर को या फिर किसी डिवाइस को चलाने में, चाहे उसे लर्न करने के लिए। ठीक है। उसके बाद इन दिस चैप्टर एक स्टूडेंट क्या लर्न करेंगे, बेसिक्स ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप एंड आइकन्स क्या होता है, यूजिंग माउस एंड कीबोर्ड, मैनेजिंग हाउ टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोग्राम। And these are the topics we are going to learn in this module. So thanks for watching. ये मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा टाइम का वीडियो बना होगा, but yes, stay connected for the next lecture of the topic or next lecture of this module. Thank you. Thanks a lot.